कैलाशपति महादेव की जय। कल मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यह एपिसोड मैं उसको समर्पित करता हूँ। चलो यमुनोत्री धाम, तो बोलो श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की जय। चलो आप भी हमारे साथ। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरी यूट्यूब चैनल तीर्थयात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी चारधाम यात्रा में अभी तक हमने फूलचट्टी तक की यात्रा की। आज हम आपको चारधाम यात्रा का पहला धाम यमुनोत्री धाम का आपको दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बोलो श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की जय। कल रात भर 3 बजे से सवेरे 7 बजे तक बहुत ही बारिश होने की वजह से हम लोग को सवेरे निकलते हुए फूलचट्टी से 7 बजे के बदले 8 बज गया, लगभग 8:30 बज गया। लेकिन सवेरे 7 बजे यमुना जी की कृपा से बारिश रुकने की वजह से हम लोग 8:30 बजे लगभग फूलचट्टी से जानकी चट्टी जो बेस कैंप है यमुनोत्री का, वहाँ तक के लिए हम लोग निकल गए। और अगर जो बारिश नहीं रुकती थी तो हमारा दिन पूरा दिन बिगड़ सकता था। कल के सफ़र में हम लोग ऋषिकेश से निकलकर वाया नरेंद्र नगर, चंबा, टिहरी, दरासू, बारकोट, गंगानी, दूधनौर, श्याना चट्टी होकर हनुमान चट्टी और अंत में हम लोग फूलचट्टी पहुँचे थे। और आज हम लोग फूलचट्टी से निकलकर जानकी चट्टी जा रहे हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर अंतर पे है। 2004 में जब हम लोग पहली बार चारधाम यात्रा को आए थे, तभी हम लोग हनुमान चट्टी रुक गए थे। वो लगभग फूलचट्टी से 10 किलोमीटर और नीचे है। वैसे अभी डेवलपमेंट हो जाने की वजह से हम लोग फूलचट्टी में रुके हैं। और अभी जानकी चट्टी जो यमुनोत्री का बेस कैंप है, वहाँ पर भी अभी रुकने की व्यवस्था हो गई है। यह हमारे ड्राइवर कोठारी भाई है, ये हमारे टूर गाइड गंगा भाई है, और ये सभी हमारे साथ वाले यात्री है जो हमारे साथ में 4 लोग दिल्ली से है, हम लोग 2 मुंबई से है और 1 कलकत्ता से है। तो बोलिए श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। बोलिए सब लोग यमुने महारानी की जय। रात भर बारिश होने की वजह से ठंड तो बढ़ी गई थी, लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से गर्म पानी भी नहीं मिले था नहाने को। लेकिन यमुना महारानी जी की कृपा थी कि जाते समय गर्म पानी की व्यवस्था हो गई और हम लोग स्नान कर सके गर्म पानी से। तो महारानी जी की कृपा से हम लोग बहुत ही समय से उनके दर्शन के लिए निकल सके। तो बोलो श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की जय। अभी हमने जानकी चट्टी से घोड़े पर, जिसके नाम एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती है, उसके ऊपर हमने यमुनोत्री के लिए प्रयाण किया। बोलिए हम यमुना महारानी की जय। जानकी चट्टी से यमुनोत्री की दूरी 5 किलोमीटर है, जो चढ़ाई पर ही है। हम लोग ने जो घोड़े किए थे उसके भाव 1000 रुपया लगभग है रिटर्न के,
और रास्ते में उसको चाय नाश्ता वगैरह कराएंगे या बख्शिश करेंगे वो अलग से, वो आपकी एक जानकारी के लिए। और ये रेट भी 2017 का है, अभी शायद बढ़ गया होगा। वैसे तो जानकी चट्टी में भी रहने की बहुत ही सारी व्यवस्था हो गई है, पर थोड़ा जानकी चट्टी से चढ़ाई पर GMVN के ये जो है वो गेस्ट हाउस है, वहाँ पर भी रहने की सुंदर व्यवस्था है। सुबह सुबह की ठंड में निकले तो मुंह में से जैसे धुआं निकल रहा है, देखो बहुत ही ठंड थी। अभी हम लोग जहाँ रुके हैं वहाँ चेक पोस्ट है, जहाँ पर घोड़े वाले के और हमारे सभी यात्रियों के पेपर चेकिंग होते हैं और आगे जाने के लिए सब जो गवर्नमेंट प्रोसीजर है वो की जाती है। तो हम भी वो चेकिंग करवाने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं और यमुना महारानी जी के दर्शन के लिए मन बहुत ही अधीर होने लगा है। तो जल्दी से ये प्रोसीजर ख़त्म हो तो हम आगे की यात्रा शुरू करने के लिए उतावले हो रहे हैं। दूर से पहाड़ों में कुदरत के नज़ारों को देखते ही मन बहुत ही आनंदित हो जाता है। दूर से ही यमुना महारानी की झलक जैसे दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा और दृश्य दिखाई दे रहा है। हम लोग फोटो और वीडियो शूटिंग के लिए थोड़ा पहाड़ी पे ऊपर की तरफ आए हुए थे, तो अभी हम लोग हमारी यात्रा कंटिन्यू करने के लिए वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ में यात्रा का आनंद उठाइए। नीचे की तरफ यमुना जी जा रहे हैं और रास्ता जो घुमावदार रास्ता पहाड़ी के बाजू में से लकड़े के गर्डर डालकर बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। वहाँ पर ओरिजिनल कोई रास्ता ही नहीं है, कैंटिलीवर लकड़े के गर्डर डालकर रास्ते को बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। और कितना सुंदर यमुना जी का नज़ारा आप देखिए और दर्शन भी कीजिए। यमुना महारानी की जय। से ज़्यादा हमारा सफ़र हो गया है और हम लोग अभी यमुनोत्री पहुंचने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे रास्ते में दिखाई दे रहे हैं। चारे बाजू ग्रीनरी ही ग्रीनरी, पहाड़ में बहते हुए झरने और बाजू में से कलकल बहती हुई यमुना जी। यह दृश्य देखकर मन इतना आनंद विभोर हो जाता है कि पूछो ही मत। यहाँ से आगे पर यमुनोत्री की झलक दिखने लगी है। हम लोग और यमुनोत्री के नज़दीक आ रहे हैं और हमारा मन इतना आनंदित हो रहा है कि अभी हम लोग थोड़ी ही देर में यमुना जी के दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ यमुना जी के दर्शन के लिए। सवेरे 9 बजे लगभग जानकी चट्टी से हमने यमुनोत्री के लिए प्रयाण किया। तो 10 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर में
और थोड़ी दूर हमें घोड़े वाले ने यहाँ उतार दिया, क्योंकि यहाँ से चलकर जाना पड़ता है। और जो सामने दिखाई दे रहा है वो रामचंद्र आश्रम और कालिंदी निवास जो यहाँ नए बने हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पहले यहाँ ठहरने की व्यवस्था बहुत ही कम थी, लेकिन डेवलपमेंट के साथ अब बहुत ही ज़्यादा गेस्ट हाउस बन गए हैं। चलते हैं यमुना जी के दर्शन के लिए। श्याम सुंदर सी यमुनी महारानी की जय। तीव्र वेग से यमुना जी ऊपर पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं। यह मंदिर है यमुना जी का, यमुनोत्री। और ये यमुना जी ऊपर पहाड़ी से कितने वेग से आ रहे हैं और कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो बोलो श्याम सुंदर सी यमुनी महारानी की जय। अभी हम यमुनोत्री मंदिर पर पहुंच गए। उसके पहले जस्ट बिफोर ही एक गर्म पानी के कुंड है, उसके अंदर अभी हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन किया। मंदिर में गंगा जी की, यमुना जी की व महालक्ष्मी जी की मूर्ति है। अभी अभी मैं यमुना जी का दर्शन कर यमुना जी के घाट पर आया हूँ। पीछे जो दिख रहा है यह यमुना जी का मंदिर है। वहाँ पर बीना अभी पूजा पाठ कर रही है। यमुना जी के अंदर यमुना जी का जो उद्गम स्थान है वहाँ पर एक छोटा सा गर्म पानी का कुंड है। उसके अंदर चावल की पोटली रखकर उसको पकाया जाता है प्रसाद के तौर पर। वो प्रसाद हम लोग ने पकाकर उसकी प्रसादी हमारे साथ में ली है। और पीछे जो दिख रहा है वो यमुना जी, निर्मल यमुना जी आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो आप भी उसका दर्शन कीजिए। ये पीछे पूरा घाट है यमुना जी का। और पीछे जो दिख रहा है तो यमुना जी का मंदिर है। यहाँ से यमुना जी पूरे वेग से नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यह घाट से हम लोग ने अभी जल जो लिया है यमुना जी का जल करके लिया हुआ है। तो बोलिए यमुने महारानी की जय। यमुने महारानी की जय। बहुत ही अच्छे और शांति से हमें दर्शन मिला, क्योंकि हम लोग यहाँ जल्दी पहुँच गए थे। उसी का हमें फ़ायदा मिला। नहीं तो यहाँ 11 और 12 बजे के बाद इतनी भीड़ हो जाती है कि पूछो मत। लेकिन सुबह जल्दी निकलने के कारण यहाँ जल्दी पहुँच गए और उसी का फ़ायदा मिला कि बहुत ही शांति से पूजा पाठ और दर्शन मंदिर के अंदर करने को मिले। और यमुना जी के दर्शन की तो बात ही क्या। अभी आप देख रहे हैं कि बीना यमुना जी के घाट की तरफ जा रही है यमुना पान करने के लिए। आप देख सकते हैं कि सीधे यमुना जी से यमुना पान करने का सौभाग्य आज हमें मिला है। अंजलि यमुना पान में जैसे कि हमको सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति हो गई।
तो बोलो यमुनी महारानी की जय। यमुनी महारानी की जय। अभी हम लोग नीचे उतर आए हैं, 11:30 को लगभग नीचे आ गए हैं और यह GMPN का गेस्ट हाउस है। यहाँ पर हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए। यहाँ जल्दी आने से हम लोग को यह फ़ायदा हुआ कि हमने खाना खाया और हम हमारे साथी लोगों की वेट कर रहे हैं जो अभी तक आए नहीं हैं। आज 10 सितंबर 2017 है। आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। उन्हें आज 3 साल हो गए। 2014 10 सितंबर को उनका स्वर्गवास हुआ था और आज ही के दिन हमें यमुना जी का दर्शन का सौभाग्य मिला। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमें याद आ रहा है 2004 में जब हम लोग यहाँ चार धाम को आए थे यमुनोत्री दर्शन के लिए। मेरे पिताजी भी मेरे साथ थे और उन्होंने डोली की थी और डोली में मेरा बेटा तीर्थ जो बहुत ही छोटा था साथ में बैठा हुआ था। एक पुल जो बीच में आया वहाँ पर डोली वाली का पैर फिसल गया और डोली गिर गई थी, तो मेरे पिताजी और तीर्थ दोनों ही गिर गए थे। आज जब वही स्थान पर हम गुजरे तो वह दृश्य याद करके हृदय एकदम कांप उठा था, लेकिन यमुना जी की कृपा से तभी कुछ नहीं हुआ था और हमें बहुत ही श्रद्धा है कि यमुना महारानी हमारे साथ साथ ही है। आज हमने सभी परिवारजनों को याद करके यमुना जी का दर्शन किया और जिन्होंने भी चढ़ावा भेजा था माता जी के दर्शन के लिए, वह चढ़ावा मंदिर में भेंट किया। पीछे जो पहाड़ी पर मंदिर दिख रहा है वह खरसली गांव है। इस मंदिर में यमुनोत्री में जब कपाट बंद हो जाते हैं दिवाली के बाद, तो यहाँ पर माता जी की स्थापना होती है। ऊपर से यहाँ माता जी की डोली लेके यहाँ पर उनके दर्शन मिलते हैं ये खरसली गांव में। और यह जो पीछे दिख रहा है वो बहुत ही बड़ा पार्किंग है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत ही डेवलपमेंट 2004 के बाद दिखाई दे रहा है। हमारी चार धाम की यात्रा में आज यमुनोत्री के दर्शन हो गए, तो बोलो यमुनी महारानी की जय। आगे के ब्लॉग में हम लोग देखेंगे गंगनानी, जो गर्म पानी के कुंड है, वहाँ तक के हम आपको दर्शन करवाएंगे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।